भारतवंशी कमला हैरिस की ऐतिहासिक जीत से भले ही भारत में उत्साह का माहौल हो, लेकिन क्या वाकई में कमला भारत के लिए वरदान साबित होंगी या फिर चुनौती, ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि कमला भारत की मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बयान दे रही है। चाहे एनआरसी का मसला हो या फिर कश्मीरी नेताओं की नजरबंदी का, उन्होंने उन सभी फैसलों का पुरजोर तरीके से विरोध किया है, जिसको लागू कर मोदी सरकार ने खुद की पीठ थपथपाई। हालांकि इन सब के बावजूद वो अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद को निर्वाचित होने वाली पहली महिला है। यही नहीं, कमला हैरिस देश की पहली भारतवंशी, अश्वेत और अफ्रीकी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति होंगी। फीमेल ओबामा के नाम से लोकप्रिय हैरिस सीनेट की सदस्य भी पहली बार ही बनी थी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवार रहे बाइडेन ने अगस्त में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में उनका चुनाव किया था। वहीं राष्ट्रपति पद के अपने सपने को हैरिस ने चुनाव प्रचार हेतु वित्तीय संसाधनों के अभाव का हवाला देते हुए त्याग दिया था। अपने पूर्व प्रतिद्वंदी बाइडेन की किसी समय हैरिस कटु आलोचक थी। 56 वर्षीय हैरिस सीनेट के 3 एशियाई अमेरिकी सदस्यों में एक रही हैं। दरअसल कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में 20 अक्टूबर 1964 को जन्मी कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन 1960 में भारत के तमिलनाडु से यूसी बर्कले पहुंची थी। उनके पिता डोनाल्ड जे हैरिस 1961 में ब्रिटिश जमैका से इकोनॉमिक्स में स्नातक की पढ़ाई करने यूसी बर्कले आए थे। लेकिन जब कमला सिर्फ 7 साल की थी तो उनके माता पिता का तलाक हो गया। कमला हैरिस और उनकी बहन माया को उनकी मां श्यामला गोपालन ने पाला। कमला और माया की परवरिश के दौरान उनकी मां ने दोनों को अपनी पृष्ठभूमि से जोड़े रखा और उन्हें अपनी साझा विरासत पर गर्व करना सिखाया। एक बच्चे के रूप में हैरिस ब्लैक बैप्टिस्ट चर्च और हिंदू मंदिर दोनों गई। हैरिस ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मेरी माँ बहुत अच्छी तरह से समझती थी कि वह 2 ब्लैक बेटियों की परवरिश कर रही थी और वह यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी कि हम आत्मविश्वास से भरपूर ब्लैक महिलाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। कमला ने छोटी सी उम्र में भारत का दौरा किया था। वह अपने दादा से बहुत प्रभावित थी, जो भारत के बड़े सरकारी अधिकारी थे। उनके दादा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा भी लिया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन के बाद हैरिस ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। कानून की पढ़ाई करने के बाद हैरिस 1960 में सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में ऑकलैंड के अल्मेड़ा काउंटी अभियोजक के कार्यालय में शामिल हुई और उन्होंने यौन अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया। वहीं 1994 में हैरिस ने कैलिफोर्निया की राजनीति में एक पावर हाउस बिली ब्राउन के साथ डेटिंग शुरू की, जो उस समय सीनेट के सदस्य थे और हैरिस से 30 साल बड़े थे। ब्राउन ने हैरिस को कैलिफोर्निया बेरोजगारी बीमा अपील बोर्ड और मेडिकल असिस्टेंट कमीशन के पदों पर नियुक्त किया। इसके बाद साल 2003 में वह सैन फ्रांसिस्को की शीर्ष अभियोजक बनी। फिर 2010 में वो कैलिफोर्निया की अटॉर्नी बनने वाली पहली महिला और पहली अश्वेत व्यक्ति बनी। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि उन्हें 56.5% वोट पड़े थे। इसी चुनाव में गेविन न्यूसोम कैलिफोर्निया के गवर्नर निर्वाचित हुए। कमला हैरिस और न्यूसोम करीबी दोस्त थे। फिर साल 2016 में हैरिस कैलिफोर्निया से जूनियर अमेरिकी सीनेटर चुनी गई। कैंसर रिसर्चर और मानवाधिकार कार्यकर्ता श्यामला और उनकी दोनों बेटियों को श्यामला एंड द गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। साल 2017 में हैरिस ने बाइडेन का समर्थन किया और कहा कि वो उन्हें अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुने जाने का हर मुमकिन मदद करेंगी। बिग न्यूज 24x7 से संपदा झा की स्पेशल रिपोर्ट।